महाराष्ट्र ने उन्होंने अपने साइड का कोर्ट चूज किया है, तो पहली रेड गुजरात की तरफ से हो रही है। गुजरात हेमंत चौधरी उनकी तरफ से रेडर हैं। कबड्डी में कुछ बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन यहां उनके पास मौका है। महाराष्ट्र का मजबूत डिफेंस, हेमंत आउट। कबड्डी प्लेयर्स की अगर हम किसी फिजिकल कंपोनेंट की बात करें तो बहुत ज्यादा एजिलिटी की जरूरत होती है, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा तेजी से अपनी पोजीशन चेंज करनी होती है। और इस स्टेज पर इस तरीके का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इन खिलाड़ियों में एक्सपीरियंस की कोई भी कमी हो। ये शानदार एंकल होल्ड, क्या ग्रिप थी उनकी, पूरी तरह से जकड़ लिया, उनको कोई मौका नहीं मिला निकलने का। और अब डुओ डाई रेड है महाराष्ट्र टीम के लिए। लगातार 2 रेड में अगर आप पॉइंट ना लाएं तो तीसरी रेड डुओ डाई बन जाती है। वहां पॉइंट लेना जरूरी है, वरना रेडर आउट हो जाता है और यहां बोनस भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ये किक लगाने का दावा किया मंजारे ने, बिल्कुल कामयाबी। डुओ डाई रेड में 5 के डिफेंस में पॉइंट लाना कमाल की बात है। गुजरात के पास मौका है अपने डिफरेंस को कम करने का। अगर वो सुपर टैकल कर लेते हैं तो जो ये 5 पॉइंट की लीड है उसको वो यहीं पर रोक पाएंगे, थोड़ा और कम कर लेंगे। एक सिंगल डिफेंडर और 2 की चेन। बहुत अच्छा चेन टैकल, आपने चेन का नाम लिया, लीजिए गुजरात का पहला सुपर टैकल खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में। 3 या कम डिफेंडर अगर बचे हों और वो टैकल कर लें तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, वो होता है सुपर टैकल। और गुजरात ने कमाल से किया। सचिन वाघेला, बोनस अभी ऑन है, अब मौका है अपने डिफरेंस को कम करने का। लेकिन डिफेंस देखिए कितना आगे आके डिफेंस कर रहे, कोई चांस नहीं लेना चाहते उनको बोनस देने का। और इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, मूवमेंट देखिए डिफेंस की, चाहे वो लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट हो। बहुत अच्छा हैंड टच किया है सचिन वाघेला ने राइट कॉर्नर पर। यहां मिलेगा डिफेंस का पॉइंट महाराष्ट्र को। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन टैकल। और यहां एक और हाई स्कोरिंग की अपॉर्चुनिटी है गुजरात के लिए। सुपर टैकल ऑन है। 3 या कम डिफेंडर अगर रह जाएं, उस स्थिति में अगर रेडर का टैकल हो तो वहां डिफेंस करने वाली टीम को डबल पॉइंट मिलते हैं, 2 पॉइंट मिलते हैं। और गुजरात एक बार सुपर टैकल कर चुका है, दूसरी बार सुपर टैकल कर लिया है। बहुत ही शानदार डाइव देखने को मिली गुजरात के भीलानीश की तरफ से। सामने से आए और पूरी तरह से डिफेंस का सपोर्ट, ये पॉइंट भी महाराष्ट्र के लिए। एक डिफेंडर भी बाहर चला गया, यही अंपायर देख रहे थे। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिला है। और आखिरी रेड है अब पहले हाफ की, स्कोर बराबर है। सुपर टैकल का मौका महाराष्ट्र के लिए। और पहले हाफ की आखिरी रेड में उन्होंने 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। क्षमा चाहते हैं, सुपर रेड नहीं थी ये, सुपर टैकल नहीं था ये, साधारण टैकल था। तो 1 पॉइंट महाराष्ट्र को आखिरी रेड में मिला है और 1 पॉइंट की लीड उन्होंने इसकी बदौलत बना ली है। महाराष्ट्र ने इसी बीच एक सब्स्टिट्यूट कर लिया है। हाफ टाइम के समय आप अपने खिलाड़ियों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहां कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। कमेंट्री बॉक्स में नीति रावत फिर से मौजूद हैं, मैं हूं सुनील तनेजा। जब किसी टीम की लगातार 2 रेड खाली जाएं, बिना पॉइंट के जाएं, तो तीसरी रेड डुओ डाई बन जाती है। यहां अगर पॉइंट नहीं मिला तो रेडर आउट हो जाता है। ब्लॉक और रेडर आउट, एस्केप का कोई चांस नहीं है मोल के पास। जिगर चौहान रेडर हैं गुजरात की तरफ से और अच्छा फुटवर्क दिखा रहे हैं। यहां देखिए 5 डिफेंडर है महाराष्ट्र टीम में जो रेड पोशाक में खेल रही है। जब 6 से कम डिफेंडर बच जाएं तो रेडर को बोनस नहीं मिलता है, इसीलिए रेडर डीप गए, इसीलिए ब्लॉक हुए और आउट। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है नीति। डुओ डाई रेड है, यानी रेडर को पॉइंट लेना पड़ेगा और अगर पॉइंट नहीं लिया तो वो आउट हो जाएंगे। और सामने सुपर टैकल ऑन है, अगर आउट हुए तो अपने आप 2 पॉइंट मिलेंगे गुजरात को। यहां डाइव लगी, सुपर टैकल, वेल डन गुजरात। पहली मर्तबा इस मैच में गुजरात लीड में आई है और ये उनका तीसरा सुपर टैकल है इस मैच में। फर्स्ट खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, आज पहला दिन एक्शन का और आज के दिन का ये आखिरी मैच जो है खेला जा रहा है। फिलहाल डू और डाई की सिचुएशन में इस समय गुजरात। देखना होगा सचिन वाघेला इस डू और डाई रेड में क्या करेंगे, क्या वो कुछ कर पाएंगे या फिर उनको, कहते हैं ना सुनील, डू और डाई मतलब करो या मरो की स्थिति, सचमुच ये स्थिति उनको कन्वर्ट करनी ही होगी।
कन्वर्ट फिलहाल नहीं हो पाई। बहुत अच्छा ब्लॉक देखने को मिला। शक्ति सिंह यादव लेफ्ट कॉर्नर से आए। हालांकि डिफेंस को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती डू और डाई रेड में, खास तौर पर अगर 5 या कम डिफेंडर हो, लेकिन रिस्क लिया शक्ति सिंह यादव ने। चेन छोड़ी, बॉक लाइन के पास एक रिस्की टैकल, लेकिन पीछे से पैर उठाए गए। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन दोनों कॉर्नर्स में। वेल डन बॉयज। पहला मैच फोटो फिनिश हुआ था, 41-40 से दिल्ली जीती थी। यहां भी वही आसार हैं। सुपर टैकल, चौथा सुपर टैकल ये गुजरात की तरफ से। 2 पॉइंट की लीड में अब गुजरात आ गए हैं। ये डुओ डाई रेड है महाराष्ट्र के लिए। यहां अमोल को पॉइंट लेना पड़ेगा। पिछली 2 रेड में इनकी टीम को कोई पॉइंट नहीं मिला था, तो यहां पॉइंट लेना बेहद जरूरी है। अगर पॉइंट नहीं मिला अमोल को, तो 1 पॉइंट मिल जाएगा गुजरात टीम को, यानी उनकी लीड हो गई है 3 पॉइंट्स की। वेल डन, बहुत अच्छा डाइव लगाया सचिन ने। गुजरात की लीड रह गई है 2 पॉइंट की। और प्रसाद पाटिल अपनी टीम के लिए रेड कर रहे हैं महाराष्ट्र के लिए। रेड में पॉइंट लाने होंगे महाराष्ट्र को अगर मैच जीतना है। पॉइंट मिला, रनिंग हैंड टच किया। वेल डन प्रसाद। दिल्ली ने हराया था राजस्थान को 41-40 से, और उसी फोटो फिनिश का इंतजार अभी भी है। सुपर टैकल फिर से ऑन है। टॉकिंग अबाउट फोटो फिनिश, कल 100 मीटर के फाइनल होने वाले हैं। सुबह 10 बजे आप उसका प्रसारण देख पाएंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कल ये 5वां सुपर टैकल। शुभ बात है, गुजराती बॉयज छा गए। सुपर टैकल्स का मैच रहा है। लीड हो गई है उनके पास 3 पॉइंट की, और उनके रेडर सचिन वाघेला पूरा 30 सेकंड का टाइम लेकर आएंगे। यानी महाराष्ट्र को अगर यह मैच जीतना है तो अपनी आखिरी रेड में बचे हुए चारों गुजरात के डिफेंडर्स को आउट करना होगा। 5 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 1 सेकेंड्स अपने रेड को। अंपायर्स ने बताया है कि 30 सेकंड से ज्यादा उन्होंने टाइम ले लिया। 30 सेकंड से ज्यादा टाइम तक आप रेड नहीं कर सकते। 30 सेकंड पूरे होने से पहले आपको अपने साइड में आना होगा। इसीलिए 1 पॉइंट गवा दिया है गुजरात ने। और ये अंतिम रेड इस मैच की। सुपर टैकल का मौका है, छठा सुपर टैकल। ये सुपर टैकल्स का मैच रहा है गुजरात के लिए। सुपर टैकल से गुजरात ने मैच में वापसी की